Good morning students. Today we will start our new chapter number 3, नाई और बाघ. ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन है, नाई क्या चीज़ का काम करता है? नाई बाल काटने का काम करता है. सबको पता है. आप किसके पास बाल काटने जाते हो? कटाने. आप नाई के पास जाते हैं अपना बाल कटाने के लिए. ओके तो सेम चीज़ ये जो है बाघ है. ठीक है, ये बाघ हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है. ओके जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल एनिमल. तो आज हम देखेंगे चैप्टर 3 में ओके नाई और बाघ का कहानी. एक था नाई. वह बड़ी सूझबूझ वाला आदमी था. एक बार वह दूसरे गांव जाने के लिए निकला. साथ में हजामत बनाने की पेटी भी ले चला. तो एक दिन का बात है जब नाई एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए निकलता है और वो बहुत ही बुद्धिमान वाला आदमी था. कौन? नाई. ओके रास्ते में एक घना जंगल था जिससे होकर नाई को जाना था. वह अपने रास्ते चला जा रहा था कि उसी बीच उसे एक बाघ दिखाई दी. नाई घबरा उठा. उसने सोचा अब तो बेमौत मरे. यह बाघ मुझे क्यों छोड़ने लगा? इसी बीच नाई को एक तरकीब सूझी. जैसे कि बाघ पास आया. ओके तो यहाँ पे अब बोल रहा है कि रास्ते में चलते चलते घने जंगल के बीच में नाई को एक क्या मिल जाता है? बाघ मिल जाता है. तो नाई घबराकर सोचने लगता है कि आज तो मैं बेमौत मारूंगा. मीन्स बाघ हमें चीड़ फाड़ करके खा जाएगा और मुझे मार डालेगा. यह सोचकर वो घबरा उठता है. बट नाई के पास एक तरकीब सूझता है कि किस तरह से मैं अपने आप को बाघ से बचाता हूँ. ओके नाई गरजकर बोला, आ जा चूहे, अब तेरी क्या ताकत है? मीन्स बोलता है बाघ को कि आ जा चूहे, तेरी क्या ताकत है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तू मेरे हाथ से छूटकर भाग सके. देख एक बाघ को मैंने अंदर बंद किया है. अब तेरी बारी है. यहाँ अपना हिम्मत दिखा के नाई अपने मिरर को बाघ के सामने क्या कर देता है? रख देता है. तब बाघ को लगने लगता है कि सच में एक क्या है, नाई के पास बाघ ऑलरेडी मौजूद है. तो वो डर जाता है. ठीक है आगे देखिए क्या होता है. नाई ने बाघ को चूहा कहा था इसलिए बाघ आग बबूला हो उठा था. वह छलांग मारकर नाई पर झपटा. नाई पहले से ही सावधान था. उसने बाघ के मुंह की ओर ऐने कर दिया. बाघ ने नाई में अपना मुंह देखा. यह सोचा इस नाई की बात तो सही मालूम होती है. एक बाघ तो उसने पकड़ ही रखा है. अब यह मुझे भी पकड़ लेगा. यह सोचकर बाघ इतना डरा कि वहाँ से जान बचाकर भागा. नाई ने आईने अपनी पेटी में रख दिया और वह आगे बढ़ा. चलते चलते रात हो गई. नाई एक बड़े से बरगद के पेड़ पर चढ़ गया. अपनी पेटी एक डाल में टांग दी और वह आराम से बैठ गया. कुछ देर के बाद बरगद के नीचे कुछ बाघ इकट्ठे होने लगे. ओके तो नाई यहाँ अपने आप को बचाने के लिए किसको? अपने ऐना को निकालते हैं और शेर की तरफ, बाघ की तरफ अपना ऐना कर देते हैं. तब बाघ का अपना मुंह देखकर घबरा जाता है कि सच में नाई क्या रखा है अपनी पेटी में? एक और बाघ को कैद करके रखा है. यदि
मैं इससे नहीं बचकर भागा तो मुझे भी कैद कर लेगा। यह सोचकर वह वहाँ से भाग जाता है। ओके। और चलते चलते नाई जंगल में ही नाई को रात हो जाती है, तो वो बड़े से बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़कर क्या करने लगता है, आराम करने का सोचता है और अपनी पेटी दूसरे डाली पर टांग देता है। और कुछ ही देर में बहुत सारे क्या आ जाते हैं, बाघ आ जाते हैं और क्या करते होंगे देखेंगे आगे। आज की रात वहाँ बाघ का अपना वनभोज था। उन बाघों में वह बाघ भी था जो नाई के डर से भागा था। वह बोला, अरे भैया आज तो गजब हो गया। सब बाघ पूछने लगे, क्या हुआ? अब यहाँ रात होता है, सबको इकट्ठा होते हैं अपने भोजन के लिए, वनभोज के लिए। तब जो बाघ डरा था वो अपने किस्सा सुनाता है कि जानते हो आज मेरे साथ क्या हुआ? तो सब पूछते हैं क्या हुआ? तो बाघ बताता है। बाघ बोला, आज मुझे रास्ते में एक आदमी मिला। जब मैं उस पर झपटा तो उससे खाने को दौड़ा तो उसने मुझे चूहा कहा। उसने एक बाघ को कैद किया हुआ था। वह मुझे भी कैद करना चाह रहा था। मैं तो इतना डर गया कि दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। मीन्स यहाँ बताता है कि मैंने उसको देखा कि एक बाघ को कैद कर रखा था, तो मैं सोचा मुझे भी कैद कर लेगा कह के वहाँ से भाग पड़ा। जब उससे झपटने का कोशिश किया तो सच में एक बाघ दिखाई दिया। एक बाघ ने कहा, बस करो, बेमतलब की डींग मत हाँको। ओके। एक जो बाघ था वो बोलता है कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही ढेला फेंक रहे हो कह के कहता है कि बस करो, इतना बेमतलब का डींग मत मारो, झूठ मत बोलो। भला कोई आदमी किसी बाघ को इस तरह कैसे पकड़ सकता है? वह बोलता है। बाघ बोला, अरे भैया मैं तो उसे अपनी आँखों से देखा है। दूसरे बाघ ने कहा, ऊँट मीन्स कहता है कि एटीट्यूड के साथ बोलता है कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई आदमी एक बाघ को पकड़ के घुमाए। तुम तो कायर हो, इसीलिए डरकर भाग खड़े हुए। तुम्हारी जगह मैं होता तो उसी वहीं चबा डालता। बोलता है कि मैं इतना हिम्मत वाला हूँ कि तुम्हारी जगह मैं होता तो उसको कच्चे चबा के खा जाता, कहता है मीन्स दबा के खा जाता। बाघ की बात सुनकर पेड़ पर बैठे नाई पसीना पसीना हो गया। वह इस तरह मीन्स बाघ के ऊपर की डाली में कौन बैठा है? नाई बैठा है और उसके पूरे बदन से पसीना निकलने लगा कि सच में ये बाघ तो एकदम जिद्दी है। नहीं, बाघ से जो बाघ अपना कहानी किस्सा सुना रहा है उससे डर नहीं रहा है और अपना हिम्मत दिखा रहा है। थर थर काँपने लगा कि बरगद की डाली हिल उठी। उसी पेड़ की एक डाली पर एक बंदर सो रहा था। डाली के हिलने पर वह नीचे जा गिरा। उसी डाली पर एक बंदर सो रहा था और आदमी डर के मारे काँप रहा था और डाल हिलने की वजह से बंदर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तभी नाई ने चतुराई दिखाते हुए कहा, भैया पकड़ लो अब उस बाघ को। और जब बंदर गिरता है तो चतुराई के साथ कहता है कि भैया पकड़ लो उस बाघ को, खबरदार छोड़ना मत, यह बाघ बहुत सयाना बन रहा है। नाई की बात सुनकर बाघ ने कहा, देखा मैं कहा था ना कि कोई हम बाघों को पकड़ने निकला है। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि बंदर उसी बाघ
पर ही जा गिरा। बाघ छलांग मारते हुए भाग निकला। उसके पीछे पीछे सारे बाघ भागे। इस प्रकार सारे के सारे बाघ वहाँ से रप्पू चक्कर हो गए। सवेरे होने पर नाई बरगद से नीचे उतरा और आराम से अपने घर की ओर लौटा। तो यहाँ पे क्या होता है कि नाई बहुत हिम्मत दिखाते हुए कहता है कि शानदार भैया, उसे पकड़ लो, खबरदार उसे छोड़ना मत। तब सारे बाघ डर जाते हैं और दुम दबाकर क्या करने लगते हैं, भागने लगते हैं। और नाई आराम से रात भर सो पाता है और सुबह होने पर अपने घर की ओर लौट जाता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हिम्मत बनना चाहिए। ठीक है, हिम्मत वाला होना चाहिए, निडर होना चाहिए। थैंक यू।